जी फ्रेंड्स, कौन से ऐसे चेक पॉइंट्स है जिससे आपका एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर की नज़र में कंप्लायंस रेंज में कंसिडर हो। यानी आप अपने एचपीएलसी को किस तरह हैंडल करें कि वो कंप्लायंस में आए। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस ये है कि आपको एचपीएलसी को किस तरह हैंडल करना है कि वो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लायंस पे आए। ठीक है, तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, एचपीएलसी जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको हम कंप्लायंस एंगल से देखते हैं तो इसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है। नंबर वन, आपका इसमें एनालिस्ट इन्वॉल्व है और जो आप उस पर एनालिसिस करते हैं वो, और थर्ड, जो इंस्ट्रूमेंट में सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है वो। इस सारे सिनेरियो में और जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन ओवरऑल सिनेरियो में कंप्लायंस में आना चाहिए। अब नंबर वन, अगर हम सिलेक्टेड पॉइंट्स करें तो क्या है, आपका जो एनालिस्ट है वो कंप्लायंस रेंज में इस तरह कंसिडर होगा कि उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल हो, उस एनालिस्ट की ट्रेनिंग हो उस एचपीएलसी के ऊपर, वो उसके सारी ट्रबल शूटिंग तो सेकंड फैक्टर है, लेकिन वो एचपीएलसी के अंदर किस तरह उसको हैंडल करना है एज पर सीजीएमपी, जीएमपी और एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एचपीएलसी की ऑपरेशन की एसओपी अवेलेबल होना चाहिए जिसमें तमाम डिफाइंड डेफिनेशंस हो, तमाम चीज़ें डिफाइन की गई हो कि इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह हैंडल करना है एज पर कंप्लायंस, एज पर जीएमपी, एज पर सीजीएमपी, एज पर जीएलपी। ठीक है, इसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट पे जो यूज़र्स हैं उन तमाम की आईडी डिफाइन हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एनालिस्ट की आईडी डिफाइन नहीं है, वो किसी भी आईडी से लॉगिन हो जाता है, या उस पर आईडी लॉगिन ही नहीं है, कोई भी आए एचपीएलसी को ऑन करे और अपना काम शुरू कर दे, तो आप नॉन कंप्लायंस में जा रहे हैं। जब आप कंप्लायंस पे कंसिडर होंगे कि आपके जितने यूजर्स है, अगर 5 यूजर्स काम कर रहे हैं तो 5 यूजर्स की आईडी उसके ऊपर डिफाइन हो और वो अपनी आईडी से काम करे, तो आप कंप्लायंस में आएंगे। ठीक है, और दूसरा, हर यूजर की राइट्स डिफाइन हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट थी कि क्योंकि एनालिस्ट भी होता है, सीनियर एनालिस्ट भी होता है, एग्जीक्यूटिव इंचार्ज और असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं एचपीएलसी के साथ, तो इसीलिए हर लेवल के राइट्स डिफरेंट होते हैं एज पर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि आपने जो आईडी डिफाइन देनी है, केमिस्ट की आईडी कुछ और है, सीनियर एनालिस्ट की आईडी कुछ और होती है, उनमें उनके राइट्स डिफाइन होते हैं थ्रू एडमिन की आईडी। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए तो आपका इंस्ट्रूमेंट कंप्लायंस पे। दूसरा, आपका सॉफ्टवेयर भी कंप्लायंस पे होना चाहिए जिसमें आपकी तमाम चीज़ें सेटल्ड हो, एज पर जीएमपी, जीएलपी हो, जिसमें ऑडिट ट्रेल एक्टिव हो। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल एक्टिव नहीं किया हुआ तो आपका सॉफ्टवेयर कंप्लायंस में नहीं है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपका लाइसेंस्ड होना चाहिए और उसमें ऑडिट ट्रेल एक्टिव होना चाहिए, तो आपका सॉफ्टवेयर भी कंप्लायंस रेंज में आ रहा है। दूसरा, जो सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल में चीज़ें हैं, एनालिस्ट इस चीज़ से अवेयर हो कि उसने किस तरह से ऑडिट ट्रेल को हैंडल करना है, कोई हैकी बेकी, ओवर राइटिंग, कोई ऐसी फैक एक्टिविटी नहीं करनी, ये इस चीज़ की ट्रेनिंग एनालिस्ट को दी जाए तो आप कंप्लायंस पे। इसके बाद यूज़र के लिहाज से देखें तो इंस्ट्रूमेंट जो आपका है उसमें प्रॉपरली प्रिंट फॉर्म में आपके पास चीज़ें आनी चाहिए। जो आपके क्रोमेटोग्राम्स हैं, जो आपके एक्टिविटीज एनालिसिस करते हैं, उनके क्रोमेटोग्राम आपके पास हो। रिटर्न फॉर्म में आपके पास पीक्स एरिया, जो रिस्पॉन्स, रिटेंशन टाइम, जो क्रोमेटोग्राम की सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास थ्रू प्रिंट आनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट और भी है कि आप जो एचपीएलसी एनालिसिस पे अगर आरएसडी निकालते हैं तो वो थ्रू सॉफ्टवेयर निकलनी चाहिए, मैनुअली कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए। टेलिंग फैक्टर भी मैनुअल आपने कैलकुलेट नहीं करना है, वो भी थ्रू सॉफ्टवेयर आपके पास आना चाहिए, तो आपका सॉफ्टवेयर कंप्लायंस में, आपका सिस्टम कंप्लायंस में। आपके पास जो कॉलम यूजेज आप यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड और उसकी एसओपी होनी चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट एचपीएलसी की एसओपी होती है उसके अंदर सारी चीज़ ये भी डिफाइन होनी चाहिए कि कहाँ आप कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड रखते हैं। अगर आपके पास एचपीएलसी का प्रॉपर कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड नहीं है तो आप नॉन कंप्लायंस में जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉलम आपके स्पेसिफाइड है और उनका यूजेज का रिकॉर्ड अवेलेबल होना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप एचपीएलसी पे मोबाइल फेज यूज़ करते हैं उसका भी तमाम प्रिपरेशन का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिसके साथ साथ सारी चीज़ें डिफाइन हो कि आपने किसने मोबाइल फेस बनाया, कितने एमएल बनाया और किस पर्पस के लिए बनाया, कब उसकी चीज़ें मेंटेन की, ये सारा उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ये रिलेटेड है एचपीएलसी से। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसका चीज़ कि आपके पास एचपीएलसी का इटसेल्फ यूजेज रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन एनालिस्ट इसको यूज़ कर रहा है और उसने कितने नंबर ऑफ इंजेक्शन लगाए और कितने टाइम इसको वॉशिंग की, वॉशिंग का रिकॉर्ड भी आपके पास होना बहुत जरूरी। ये सारी चीज़ें कंप्लायंस में आएंगी।
अगर इन चीज़ों में आप फेलियर हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज मैंने ऐसे देखी हैं कि वो HPLC का कॉलम यूज का रिकॉर्ड ही नहीं रखते, उनके पास नहीं पता कि इस कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या आ रही हैं, उनकी मेंटेनेंस वेरी वीक है, तो ये नॉन कंप्लायंस एक्टिविटी काउंट होती है, याद रखिएगा। GMP, GLP, CGMP आपको यही कहती है कि आपके पास HPLC की कॉलम का यूजेज का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ये वेरी नेसेसरी है, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने शुरू में कहा है कि एनालिस्ट की आईडी होनी चाहिए, एनालिस्ट अपनी आईडी से इंस्ट्रूमेंट पे जाएगा और अपनी आईडी से काम करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप अगर वेइंग वाले सेक्शन को देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट आपका क्वालिफाइड हो, जो आपके वेइंग है वो भी कैलिब्रेटेड हो। इसके साथ साथ HPLC सेल्स को दोबारा देख लें तो HPLC के आपका सारा IQ OQ का डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, सबसे पहले एक्टिविटी है। अगर आप HPLC को यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपके पास IQ OQ और PQ का डॉक्यूमेंट नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट का, तो आप नॉन कंप्लायंस पे जा रहे हैं। आप एक्टिविटी तो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट नॉन कंप्लायंस पे काउंट होगा अगर आपके पास IQ OQ का, PQ का या DQ का डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन का, जिस जब से इंस्ट्रूमेंट आपने IQ OQ के बाद यूज़ किया वो प्रॉपरली आपका कैलिब्रेशन का सारा रिकॉर्ड मौजूद हो, इंस्ट्रूमेंट पर टैग अवेलेबल हो, जो करंट मंथ चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग डेट चल रही है, जो एग्जिस्टिंग वैलिड डेट 6 मंथ की चलती है वो टैग्स वहाँ पे अवेलेबल हो, और तमाम का कैलिब्रेशन की पूरी फाइल जो आपके पास है, अगर आप 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, 6 महीने से यूज़ कर रहे हैं, 3 साल से इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन की हिस्ट्री आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें काउंट होती है, जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट HPLC कंप्लायंस रेंज में आता है। ऑडिटर ये चीज़ें चेक करता है। ठीक है, फिर अगर हम मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इंस्ट्रूमेंट के कंप्लायंस के लिहाज से, लेकिन अगर अगर ऑडिटर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे जाता है तो फिर उसके अंदर अलग रेंज है कंप्लायंस की। अगर ऑडिटर लेट सपोज हम बात कर लें कि ऑडिट ट्रेल को ऑडिट किस तरह करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी रेंज है, उसका एक अलग क्राइटेरिया है, अलग व्यूज़ का तरीका है कि किस तरह आपने व्यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर को चेक करना है, उस डिटेल में भी मैं नहीं जा रहा। अभी मेरा फोकस ये था कि आपका HPLC इंस्ट्रूमेंट कब और कैसे कंप्लायंस का में काउंट होता है, जो मैंने सारे आपको पॉइंट बताए, इन तमाम पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, तब आपका इंस्ट्रूमेंट कंप्लायंस की रेंज में आता है। अगर ये चीज़ आप नहीं कर रहे, सॉफ्टवेयर में आपका प्रिंट ही नहीं आ रहा, ठीक है, और आप सिर्फ सामने से देख के एरिया नोट करके कैलकुलेशन करके चीज़ को रिलीज करते, तो आप नॉन कंप्लायंस एक्टिविटी करते, समझ रहे। यानी आपने देखा किसी क्रोमेटोग्राम को प्रोसेस कर लिया और सॉफ्टवेयर के ऊपर से एरिया नोट कर लिया किसी पेन से, और उस चीज़ को उसकी बेस पे रिलीज कर रहे हैं, कोई सपोर्टिंग पेपर प्रिंट फॉर्म में नहीं निकाल रहे, तो आप नॉन कंप्लायंस एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा जब भी अपने आप सिस्टम को HPLC को कंप्लायंस पीरियड में कंसिडर देखना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, एक स्केच आपको दिया है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो आप इट मीन्स कंप्लायंस में काम कर रहे हैं ऑन HPLC। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।